क्या आज हम पढ़ेंगे फॉन्टेनेलिस के बारे में कि वो क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किन में ये अपीयर होती हैं और कब ये डिसअपीयर हो जाती हैं। ओके, फॉन्टेनेलिस होती क्या है? फॉन्टेनेलिस जो सी है ना, अडल्ट्स के अंदर नहीं होती। ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो न्यू नेटल्स होते हैं, उनके जो स्कल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये है एंटीरियर फॉन्टेनेली, दिस वन। और ये अगर पीछे की तरफ से देखा जाए तो ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। ठीक है। ये होता क्या है कि जब कोई भी बेबी जो सा है वो उसकी बर्थ होती है, तो तब उसकी जो स्कल्स होती है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती सही तरह से। ठीक है, उनमें स्पेस होती है, वो सेपरेट होती है। वो किसके थ्रू सेपरेट होती है? एक अनओसिफाइड मेम्ब्रेन होती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ये जो है सेपरेट होती है, अभी तक जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई। इसको हम सॉफ्ट स्पॉट्स भी कहते हैं और इसी को फॉन्टेनेली भी कहते हैं। दो होते हैं ये, एक इंटीरियर होती है और एक जो है ना पोस्टीरियर होती है। जो इंटीरियर वाली है वो डायमंड शेप की होती है और जो पोस्टीरियर वाली है वो ट्रायंगल शेप की होती है। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो बेबी की अगर हमने ग्रोथ चेक करनी हो कि जो ये जो बोन्स हैं, जो स्कल की बोन्स हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए हम जो फॉन्टेनेली है ना इसको पाल्पेट करते हैं। इसको पाल्पेट करने से हमें पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर हम ये फॉन्टेनेली को पाल्पेट करें और ये जो है ना डिप्रेस हो जाए, मतलब कि ये अंदर की तरफ चला जाए हमारे पाल्पेट करने से, जो फिजिशियंस हैं उनके पाल्पेट करने से, ये अगर ये अंदर की तरफ चला जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जो बेबी था ना वो डिहाइड्रेटेड है, मतलब कि उसमें पानी की कमी हो रही है। ओके। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम जो फिजिशियंस हैं जब वो इसे पाल्पेट करते हैं और अगर ये जो है ना डिप्रेस नहीं होता बल्कि ये जो है ना ऊपर की तरफ होता है, इसका बल्ज बना हुआ होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है इसके ब्रेन के अंदर वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये बेबी को बचाने के लिए कि उसके अंदर उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अंदर पानी की कमी तो नहीं है, कोई इंट्राक्रेनियल प्रेशर ब्रेन के अंदर इंक्रीज तो नहीं हो रहा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करती है। एक और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमने ब्रेन के अंदर से बेबी के अगर ब्रेन के अंदर से हमने CSF लेना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेना है, तो हम नीडल को इसके थ्रू एंटर करते हैं। हम नीडल को इसके थ्रू सब अरेक्नोइड जो स्पेस है उसके अंदर, या तो फिर जो है ना जो वेंट्रिकल है हमारा लेटरल वेंट्रिकल, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं एंड देन हम जो है ना CSF निकाल लेते हैं। और एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है ना 18 मंथ के बाद जो है ना ये डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाती है बोन्स से वो ग्रो करती रहती हैं, बोन्स ग्रो करती हैं और ये जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है 18 महीनों के बाद।